जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि इस्लामिक स्टेट आप जानते हैं, आईसिस दुनिया का कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन, सबसे ज्यादा खतरनाक। जितना आईसिस ने डैमेज करा है शायद ही किसी ने करा हो। आईसिस जो कि लोगों को सिलेक्ट करता है, यमन सीरिया में ऑपरेशंस करता है, अपने दुनिया भर में इसके लोग फैले हैं। आईसिस जो कि घर घर में लोगों को बम बनाना सिखाता है, आईसिस जो कि स्लीपर सेल्स चलाता है, और वो आईसिस जो लोगों को इंटरनेट पे रेडिकलाइज करता है, बोलता है कि जिहाद के रास्ते पे तुम्हें चलना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो आईसिस, उसका एक स्लीपर सेल एनआईए ने धर दबोचा। और स्लीपर सेल से कुछ ऐसी जानकारियां मिली जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं भी सोचता हूं कि यार, हम लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन से आदमी का दिमाग ठीक हो जाता है। हम लोग कहते हैं पढ़ेगा लिखेगा कोई तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि ना ओसामा बिन लादेन जो था, ही वॉज ऑल्सो सिविल इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था जवाहिरी। तो कहने की बात यह है कि, और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, अगर आपको एक चूज करना पड़े, चाहिए तो दोनों, तो दोस्तों आप चूज करिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं कि किसी शख्स के लिए, किसी इंसान के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन या संस्कार। मैं तो कह रहा हूं दोनों ही चाहिए, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े, आपको एक ही चुनना है, आपको दोनों नहीं हो सकते, एक ही चुनना है, तब आप किसको चूज करेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। अब मैं आपको बताता हूं ये कौन थे लड़के, ये प्लानिंग क्या कर रहे थे। जानना जरूरी है, तब आपको पता चलेगा। हम सोचते हैं ना, जब अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये क्या है, ये पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन था ये है क्या? ये मानसिकता है, ये आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है। कोई इस्लामिक स्टेट का ऑफिस नहीं है कि ये हमारा ऑफिस है, ऊपर नियॉन का बोर्ड लगा है, लाइटें चमक रही हैं कि आइए साहब बैठिए, 2 कप चाय लाना साहब, ये सब नहीं है चक्कर वहां पे। ये आइडियोलॉजी है, ये इंटरनेट के थ्रू, वीडियो गेम्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू ये आइडियोलॉजी फैलती है दोस्तों। और ये आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है। और भारत के अंदर ये जो भी लड़के पकड़े हैं, ये जो भी टेररिस्ट पकड़े हैं एनआईए ने, ये कोई विदेशी नहीं थे, कोई यमन से, कोई सीरिया से, कोई अरब नहीं आ गया यहां पे। ये वो लड़के थे जो भारत में पैदा हुए हैं। ये वो लड़के हैं जो आपके हमारे साथ पले बड़े, इंजीनियरिंग करी, कोई डॉक्टर बना, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, हाईली क्वालिफाइड लोग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं ये कौन कौन थे दोस्तों। ये लिस्ट है मेरे पास, और एनआईए जो चार्जशीट है उसमें ताबिश सिद्दीकी नंबर 1, जुल्फिकार बरोडावाला, जुबैर शेख, सरजील शेख, अदनान अली सरकार और आकिफ नचान। अब ये देखिए, ये दीज आर यंग मैन। ये कैसे इस्लामिक स्टेट के चक्कर में पड़ गए? इन्होंने एरियाज की रेकी करी, मैं फिर आपको बताऊंगा, रिकॉनेसेंस करा एरिया का। यानी कि जब भी आप अटैक प्लान करते हैं ना दोस्तों, अटैक प्लान करते हैं, पहले आप उस एरिया को देख कर आते हैं कि यार अगर हम अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे, गाड़ी में बम लगाना है, किसी को गोली मारनी है, पुलिस वाले कहाँ पे हैं, पुलिस वालों की गश्त कहाँ पे है, सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे लगा है, अगर हमने किसी को मारा तो हम भागेंगे कहाँ से। हम एक बाइक में भागते हैं कि हम दूसरी बाइक चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लाइसेंस प्लेट इस वाली में देख लेंगे, या इसको छोड़ के दूसरी गाड़ी आएगी, या कुछ समय पैदल चलना है, किस गली, पूरा एक सिस्टम बनता है। और इस पूरे सिस्टम को, एरिया को देखने को, अच्छी भली भांति परिचित होने को हम कहते हैं रिकॉनेसेंस। इन लोगों ने रिकॉनेसेंस भी करी। फिर से इनके नाम बताता हूं आपको। ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार बरोडावाला, जुबैर शेख, सरजील शेख, अदनान अली सरकार और आकिफ नचान। बरोडावाला ये सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है और कहते हैं इसका 31 लाख रुपए का पैकेज है। इसका 31 लाख रुपए का पैकेज है, यानी कि या तो ये बहुत क्वालिफाइड है, या फिर ये बंदा कि ही स्पेंड सम टाइम इन सम कंपनी। तो आई थिंक ये इंजीनियर है, ये जहां तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आई थिंक ही इज एन इंजीनियर, और ये किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। 31 लाख रुपए का इस भाई का पैकेज था, और ये शेर बनने चला गया इस्लामिक स्टेट के साथ। अब एनआईए ने धर पकड़ा है इसको। अब कोई बोलेगा कि गरीब हेडमास्टर का बेटा है, ये स्टोरी होने वाली है। देखो, ये होता है भारत में ना, ये आपको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। कोई ना कोई बोलेगा कि इन बेचारों के, गरीबों के खिलाफ, ठीक है, ये हिंदुत्ववादी सरकार ने क्या एक्शन ले लिया, ये सब। अब आप देखिए, जो ताबिश सिद्दीकी है, ये तो बरोडा वाला है जो कि 31 लाख के पैकेज वाला है। जो सिद्दीकी है
राइट। ताबिश को आईसिस की इस्लामिक स्टेट की आईडी मिली 2016 को। सन 2016 को इसने ईमेल आईडी मिली कि आप इस्लामिक स्टेट से संपर्क कर सकते हैं। इसने एक ईमेल लिखी इस्लामिक स्टेट को। इस्लामिक स्टेट ने ईमेल का जवाब दिया और इसके साथ बातचीत शुरू कर दी और इसने प्लान बनाया कि हम ट्रैवल करेंगे आईसिस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इन सबको करना था जिहाद। इनको जिहाद करना था, इनको काफिरों को मारना था और इनको रियासत मदीना कायम करनी थी, या फिर इनको ऐसा करना था कि यहां पे पूरा एक निज़ाम मुस्तफ़ा यहां पे कायम हो जाए और पूरा एक इस्लामी मामला चले। तो उस जिहाद में ये लोग अंदर घुसने के लिए गए। तो ये सब लोग तैयार हो गए। अब इनकी प्लानिंग बनी कि भाई मैंने तो लिख दी आईसिस को ईमेल, अब ईमेल का जवाब आ गया है और अब हम जाएंगे और हम जाके ज्वाइन करेंगे आईसिस और काफिर मारेंगे, मजा आएगा। अब देखिए, इनको बोला गया है टेक्निकली साउंड, यानी कि टेक्निकली साउंड किस सेंस में बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इनकी अच्छी पकड़ है। और इसमें जो दो हैं, दे आर होल्डिंग सीनियर पोजीशन इन टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये वही मैं कह रहा था, ये टेक्नोलॉजी कंपनी में सीनियर्स हैं। दे आर होल्डिंग सीनियर पोजीशन इन टेक्नोलॉजी कंपनीज। आप देखिए, होंगे किसी आईटी कंपनी में। अगर ये आईटी कंपनी में सीनियर लेवल पे, यानी कि पढ़ाई लिखाई, आप समझ रहे हैं कि फिर तो कहीं से भी कोई भी हो सकता है यार। हम लोग कहते हैं मदरसे में रेडिकलाइजेशन, ये तो मदरसे के नहीं पढ़े यार, ये तो इंजीनियर्स हैं। इनमें रेडिकलाइजेशन कैसा हो गया कि उन्होंने बोला कि इस्लामिक स्टेट जाते हैं। फिर उन्होंने अपने हैंडलर्स को कांटेक्ट करा, क्योंकि हर एक बंदे का हैंडलर होता है। तो इस्लामिक स्टेट में कोई अरब शेख बैठा होगा, वो बोला कि इनका हैंडलर है, इन्होंने हैंडलर से कांटेक्ट करा। ठीक है जी। और सिद्दीकी, यानी कि ताबिश सिद्दीकी और बरोड़ा वाला, जुल्फिकार बरोड़ा वाला, इन्होंने एक बैत करी। बैत क्या होता है? इट्स अ प्लेज ऑफ एलिजेंस, कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इस्लामिक स्टेट का फलाना ढिमकाना ढिमाका बन के रहूंगा, लॉयल टाइप का। तो ये इन्होंने बैत करी इस्लामिक स्टेट के साथ, राइट। और इस्लामिक स्टेट यानी कि दे हैव प्लेज्ड एलिजेंस नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत माता की वफादारी की कस्में नहीं खाई, इन्होंने कस्में खाई इस्लामिक स्टेट की। यह है बैत का मतलब। ठीक है जी। तो इन्होंने बैत किया दोनों ने, और उसके बाद आईसिस का कंटेंट इन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पे शेयर करा। और इनका प्लान था कि इस्लामिक स्टेट का वर्चस्व कायम करें जम्मू और कश्मीर में। समझ रहे हैं आप? इस्लामिक स्टेट का वर्चस्व कायम करें जम्मू और कश्मीर में। और इनको पादगा में, एक जगह है पादगा, वहां से इनको पकड़ा गया। ये रिक्रूटमेंट करना चाह रहे थे मुस्लिम यूथ की, और इन्होंने रेकी करी। गोप्रो कैमरास होते हैं, छोटे वाले होते हैं गोप्रो कैमरास, माउंटेन बाइक्स, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने रेकी करी भाइयों ने। वेरी गुड। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू और कश्मीर के नहीं थे। ठीक है जी। इनमें से कुछ महाराष्ट्र के, कुछ कर्नाटका के, और दोनों जगह महाराष्ट्र और कर्नाटका पढ़ी लिखी जगह हैं, समृद्ध जगह हैं। दे आर वेल ऑफ प्लेसेस। महाराष्ट्र इज नॉट अ पुअर स्टेट, कर्नाटका इज नॉट अ पुअर स्टेट। समझ रहे हैं आप? कर्नाटका में बैंगलोर भी है, कर्नाटका में मैसूर भी है, महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र में पुणे है, नागपुर है। बोथ दी स्टेट्स आर फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, वहां से निकले। दोस्तों मैं एक और बात बताता चलूं कि पिछले ही महीने, राइट, दिसंबर के महीने, दिसंबर 2023 में 20 से ज्यादा आईसिस के लोग पकड़े गए अलग अलग जगह से, मोर देन 20। और ये सिर्फ पकड़े गए हैं क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी, इन्होंने इंटरनेट पे कुछ लिख दिया, पता लग गया, टेलीग्राम के थ्रू या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू किसी ने हैक कर दिया, टैप कर दिया, पकड़ लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई। कितने, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, कितने लोग होंगे ऐसे आईसिस के स्लीपर सेल भारत के अंदर? वो तो एनआईए ने इनको पकड़ लिया, और कितने होंगे ये सोचिएगा। और ये भी बताइएगा कि पढ़ाई या संस्कार, अगर आपको एक चुनना पड़े और आप ये बोला गया कि सिर्फ एक चुन सकते हैं, दोनों नहीं चुन सकते,
आइडियली दोनों ही चाहिए इंसान को, पढ़ाई भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ एक चुनना है तो आप किसको चुनेंगे, जरा कमेंट्स कॉलम में लिखिए।